नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने परिवार और यूट्यूब चैनल ब्राइट कोचिंग क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो ये हिंदी की द्वितीय कक्षा है, द्वितीय क्लास है, जो आपके आने वाले यूपी पुलिस एग्ज़ाम्स और आरओ के एग्ज़ाम्स के लिए और अदर एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने कल वर्णमाला की क्लास ली थी, आज भी वर्णमाला की द्वितीय क्लास है। जब बात करते हैं व्यंजन की, तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन की पहले बात करते हैं। ये आपकी टेबल बनी हुई है। यह कंठ तालव्य, जो कंठ से बोलते हैं, जिसमें अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण और सघोष अल्पप्राण नासिक। जैसे कंठ से बोलते हैं तो अघोष महा अल्पप्राण में आता है का, अघोष महाप्राण में आता है खा, और सघोष अल्पप्राण में आता है गा, और सघोष महाप्राण में आता है घ सघोष महाप्राण, और ढा भी आता है ढ। इसमें सघोष अल्पप्राण नासिक से आता है। फिर तालव्य, ये तालु से बोला जाता है। मुंह के भीतर का जो पिछला भाग होता है वहाँ से बोला जाता है। अघोष अल्पप्राण में आता है चा, रहता है अघोष महाप्राण में छा, फिर सघोष अल्पप्राण में झ, एक जा आता है जा बिंदी वाला तो ज, और एक सघोष महाप्राण में झा आता है, और एक सघोष अल्पप्राण नासिक में या आता है। फिर मूर्धन्य आता है। मूर्धन्य मतलब मुंह के भीतर का पिछला भाग से जो बनता है ट, जैसे सघोष अघोष महा अल्पप्राण में, फिर अघोष महाप्राण में कौन सा आता है ट ढ, फिर आता है सघोष अल्पप्राण में ढ, फिर सघोष महाप्राण में ढ, फिर ड़ा सघोष नासिक में। फिर दंत निकट भाग से दंत में कौन सा बनता है वो आपको बताना है। दंत में आपका बनता है जैसे ता, था, दा, धा और ना बनता है। न, ये नाक से आवाज आती ना, तो नासिक सघोष महाप्राण। ओष्ठ, ओठ में कौन सा दोनों ओठ से जो मतलब पा, जैसे सघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण में फा, सघोष अल्पप्राण में बा, सघोष महाप्राण में भा, सघोष नासिक में मा। फिर तालव्य, तालु, मुंह के भीतर का अगला भाग, जैसे सघोष अल्पप्राण में श, फिर सघोष अल्पप्राण में या, फिर वर्ष में दांत और मसूड़ों के बीच में जैसे सा, फिर आता है आपका रा और ला, ये बनता है सघोष में। फिर दंतोष्ठ में दांत के ऊपर और निचला भाग में जैसे वा बनता है सघोष अल्पप्राण में। जैसे मूर्धन्य, भीतर का छत का अगला भाग जैसे बनता है श, सघोष महाप्राण में जो आपका बनता है। फिर स्वतंत्र या स्वर कंठ से नीचे जैसे हा, सघोष महाप्राण कौन सा था हा। फिर उत्क्षिप्त व्यंजन में जीभ के ऊपर झटके से उच्चारण साध को, जैसे डा से ढा सघोष महाप्राण। से आग्रत अगय ध्वनियाँ कौन सी होती है, जैसे का होता है स्पर ध्वनियाँ, और सूक्ष्म खा, गा, जा, फा होता है। अयोग्य वाह में अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है। जैसे आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती। जैसे का ध्वनियाँ का, खा, गा, ढा, चा की चा, चा, जा, झा, इया, टा की टा, टा, डा, ढा, अड़ा, ता की ता, ता, दा, धा, ना, पा की पा, पा, बा, भा, मा। अंतस्थ व्यंजन कितनी संख्या होती 4, या, रा, ला और वो या, रा, ला, वा में। अर्ध स्वर कौन से होते या और वा, इनको अर्ध स्वर। लुंठित व्यंजन कौन सा होता आर, आर आपका लुंठित। पार्श्विक व्यंजन कौन सा ला। उष्म संघर्षी व्यंजन कौन सा है सा, शा और हा। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है डा और ढा। अघोष व्यंजन कौन से, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा पा, फा, सा और शा, ये सब अघोष व्यंजन होते। सघोष व्यंजन कौन से होते हैं, तृतीय और चतुर्थ और पंचम वर्ण के जो व्यंजन होते हैं, जैसे डा, जैसे झा, जैसे या, रा, ला और वा और हा, ये सभी जो स्वर सघोष स्वर हैं, सघोष व्यंजन है। अल्पप्राण व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, और अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, और उस व्यंजन जो होते हैं महाप्राण व्यंजन होते। नासिक ध्वनियाँ कौन सी, जो नाक से आवाज़ निकलती, जैसे ढंग,
या, ण, न और म नासिक होती है। कंठ से कंठ से पीछे जो कंठ वाला भाग होता है वहां से निकलती क, ख, ग, घ और ड। और तालव्य में कौन सी थी? च, च, झ, य, स, य। मूर्धन्य में कौन थी? मूर्धन्य व्यंजन में कौन से थे? द, ढ, 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 य। दंत से कौन? त, थ, द, ध, न। ओष्ठ से प, फ, भ, भ, म। दंतोष्ठ से वा और स्वतंत्र ध्वनि हा होती। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। छा वर्ण किस वर्ण से बना? का और सा के। कौन सा वर्ण दंत नहीं है? टा। कौन सा वर्ण दृश्य से क्या है? कंठ। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो पाते उसको वर्ण बोलते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती? 11। कंठों की संख्या कितनी होती? का, खा और अय वर्ण कहलाता है, जिसमें कंठ तालव्य। अयोग वाह क्या? अंगा और अंगा। अघोष वर्ण कौन सा होता है? आपका शा। अघोष वर्ण कौन सा होता है? शा। महाप्राण व्यंजन। हिंदी की शा ध्वनि क्या उनसे? तालव्य, जिसे अघोष महाप्राण कहते हैं। शा तालव्य। या, रा, ला, वा ये किस प्रकार के व्यंजन? ये अंतस्थ व्यंजन है। तो ये वर्णमाला की द्वितीय कक्षा थी। इस पे हम आधारित प्रश्न भी करेंगे आपके, जो कहीं ना कहीं आपकी आने वाली यूपी पुलिस री एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आरओ एआरओ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिस भी में हिंदी पूछी जाती है इसमें से आपके क्वेश्चन 101% बनते हैं। तो यही सहयोग और प्यार अपने छोटे से परिवार, अपने प्यारे भाई ब्राइट कोचिंग क्लासेस के ऊपर बनाए रखिए और लगन, मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।